सबसे पहले बात रायपुर की, जहां पर निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारियों के लिए सरकार की घोषणा। कोरोना से मौत होने पर परिवार को अनुग्रह राशि दी जाएगी। मृतक के आश्रितों को मिलेगी 30 लाख रुपए की राशि। उपचुनाव में लगे अधिकारियों कर्मचारियों के लिए घोषणा की गई है। अगर इस दौरान कुछ होता है, ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि कोरोना से जान जाए, तो फिर 30 लाख की राशि यहां पर दी जाएगी मृतक के आश्रितों को। तो ये फिलहाल एक बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर निर्वाचन कार्य में जितने भी अधिकारी कर्मचारी लगेंगे, सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि अगर कोरोना से मौत होती है तो ऐसे में परिवार को अनुग्रह राशि दी जाएगी। सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, उपचुनाव को लेकर सरकार की जो घोषणा है बेहतर है, लेकिन जरूरत ऐसी हो कि इसकी जरूरत पड़े ही ना, इसके लिए क्या इंतजाम पुख्ता यहां पर किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसी स्थिति किसी के साथ ना आए, ये जरूर है और इस बात की उम्मीद को सभी को करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति किसी परिस्थितिवश आती है तो वैसे में जो राज्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि जो है वो मृतक के आश्रितों को दी जाएगी। मतलब जो निर्वाचन कार्य में ड्यूटी में लगे हुए अधिकारी कर्मचारी हैं उनके आश्रितों को, अगर उनके जो हालात हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना बहुत ज्यादा कंट्रोल हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि पहले की अपेक्षा, चूंकि एक वक्त था कि 3900 के आसपास एक दिन में मरीज निकल कर आए थे सामने नए, लेकिन अभी की स्थिति में 2600-2700 के आसपास है। मतलब थोड़ा कंट्रोल हुआ है, लेकिन अभी भी कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ है। और ऐसे में तब और ज्यादा इस बात का अनुमान जताया जा रहा है कि जैसे जैसे ठंड का मौसम आएगा, अगर एहतियात नहीं बरते गए तो इसका संक्रमण का दायरा और बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में तब, जबकि मरवाही में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, बड़े पैमाने पे कर्मचारी अधिकारियों की वहां पे ड्यूटी लगनी है, और तब अगर किसी की कोरोना संक्रमण की वजह से जान चली जाती है, अगर मौत हो जाती है, तो वैसे में मुआवजे का प्रावधान ये किया गया है। तो ये अपने आप में जो है वो एक बड़ा फैसला जरूर कहा जा सकता है। दूसरी तरफ जो निर्वाचन ड्यूटी में लगे हुए अधिकारी कर्मचारी है, उनको तमाम प्रिकॉशन का पालन जरूर करना पड़ेगा, उनको एहतियात का पालन भी जरूर करना पड़ेगा। जो वोटर्स है उनके लिए भी तमाम गाइडलाइंस है, मास्क लगाना भी है जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, हाथ को बार बार सैनिटाइज करना या साबुन से धोना जरूरी। इन सब तरह के तमाम एहतियात जो है वो बरतने के निर्देश पहले से दिए गए हैं, और इन एहतियातों के बीच ही ये चुनाव, विधानसभा का मरवाही उपचुनाव होने वाला है। तो ऐसे में एक तरफ चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी होती है, और खासतौर पे जो अधिकारी कर्मचारी निर्वाचन कार्य में लगे होते हैं उनकी, और दूसरी तरफ ये फैसला बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण है ये फैसला। सत्यप्रकाश, सरकार की तरफ से एक बेहतर कदम कह सकते हैं ये लिया गया है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि ऐसी जरूरत जो है वो आए ही नहीं तो ज्यादा बेहतर होगा। सरकार के लिए क्या इंतजाम इसके लिए किए गए हैं कि जो भी अधिकारी कर्मचारी वहां पर ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे उनको वो सारी चीजें उपलब्ध करवाई जाए जिससे वो खुद को सेफ रख सके? इसको लेकर क्या इंतजाम है, क्योंकि ये बेहद जरूरी है इस बीच? क्योंकि देखिए, निर्वाचन आयोग की एक बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि जो अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी में, चुनाव ड्यूटी में तैनात हैं, उनके सेहत का भी ख्याल रखा जाए। देखिए, सबसे पहली और बड़ी बात तो ये कि डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी, और इस बार भी रहेगी, पहले भी रहती है और इस बार भी रहेगी डॉक्टरों की टीम मौजूद, जो तमाम पोलिंग बूथ जहां बनाए जाएंगे या निर्वाचन कार्य में जो अधिकारी कर्मचारी जहां ड्यूटी में तैनात होंगे वहां पे। इसके साथ साथ मेडिकल टीम के साथ साथ तमाम एहतियातन जो व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कोरोना से बचाव के लिए, जैसे मास्क की उपलब्धता, सैनिटाइजर की उपलब्धता, इसके साथ साथ और अन्य जो कुछ जरूरी दवा है, मतलब प्राथमिक जो मेडिकल है वो व्यवस्थाएं जो है वो उपलब्ध रहेगी। तो ऐसी कुछ जरूरी जो बातें हैं उनका ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं, और अब देखना ये होगा कि जब व्यवस्थाएं तमाम होती हैं उस दौरान कितना सुचारू तरीके से उसका इम्प्लीमेंट होते हुए दिखता है, और लोग कितना जो एहतियात है उसका पालन करते हुए दिखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए।